उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करें, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करें, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करें। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, बात हमसे आगे तुम कहना, कहना कहना भेजा है, कहना कहते हैं उठो जाओ और उन गोपियों को इतना समझाना जितना हो सके मेरी बुराई करना उनसे। भगवान कहते हैं उठो, कौन क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। तुम लोग मुझे से सोता है, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, धोखे में तुम मत रहना, कहना भेजा है, कहना कहानी भेजा है। Oh
उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। परदेसी की प्रीत में पागल हो। परदेसी की प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ये सा सपना कहना कहानी भेजा है। कहना कहानी भेजा है। सुध की जयाले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ ओझो। जाओ जाओ वृंदावन ऐ ओझो। गोपियों से जाकर तुम मिलना। कहना कहानी भेजा है। कहना कहानी भेजा है। सुध की जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन है ओझो। जाओ वृंदावन है ओझो। भगवान कहते हैं उद्धव जाओ उनके मेरे प्रति उनके हृदय में नफरत भर देना। मानो भगवान उद्धव को बड़ा अहंकार है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान कहते हैं उद्धव जाओ वहां पर जा करके वृंदावन में उन ग्वालियों को देखो जिन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है। उनसे बात करके आओ। उद्धव जी भगवान का पीताम्बर कंधे पर डाल लिए भगवान के रथ पर सवार हो गए और वृंदावन की ओर चल पड़े। जैसे ही सायंकालीन वेला में वृंदावन पहुंचे जो कुछ ग्वाल गाय चरा रहे थे उन्होंने जब किसी रथ की ध्वजा को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा अरे देखो देखो मुझे लगता है कन्हैया आ रहे हैं। वो देखो उनके रथ की ध्वजा दिख रही है। किसी ने कहा अरे नहीं कन्हैया तो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। अब तो वह महाराज बन चुके हैं। अब हमारी याद क्यों आएगी उनको। तब तक रथ और आगे आता गया। उद्धव जी आए उन बालकों के पास और कहा भैया नंदराय जी के घर जाना है। किधर से रास्ता है। उद्धव जी को देखकर मानो एक पल के लिए लगा कि साक्षात कृष्ण आ गए हैं। क्योंकि उद्धव जी में और भगवान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। भगवान के ही स्वरूप के हैं उद्धव जी। रामावतार में श्री भरतलाल जी और राम जी एक ही स्वरूप के थे। भरत राम ही की अनुहारी सहसा रख न सकई नर नारी। और कृष्णावतार में कृष्ण जी और उद्धव जी एक ही स्वरूप के थे। पूछा भैया नंद जी का घर कौन सा है बता दो। उन वालों ने कहा भैया जो नाली दिख रही है ना इस नाली का पानी जहाँ पर निकलना बंद हो जाए वही उद्धव जी वही नंद बाबा का घर है। ये कोई साधारण नाली नहीं है उद्धव। जब से कन्हैया मथुरा को वृंदावन को छोड़कर मथुरा गया है ना तब से नंद बाबा और यशोदा रानी की आंखों में सदैव आंसुओं की धार बह रही है। ये कोई साधारण आंसू नहीं है। उद्धव जी को लगा महाराज कितना प्रेम करते हैं ये ग्वालियर कन्हैया से। उद्धव जी रास्ता पूछते पूछते नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे।
द्वार पर आवाज लगाई, नंद बाबा, अरे नंदराय जी, मैं आया हूँ मथुरा से, कृष्ण का सखा हूँ उद्धव, आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। कुछ देर तक तो महाराज अंदर से कुछ आवाज वापस ही नहीं आई, कुछ प्रति उत्तर में ही नहीं निकला। जब कई बार उद्धव जी ने आवाज दी, नंद बाबा एक कृष्ण खत्म दुबला पतला शरीर, ना तो पैरों में जूती है, न सर पर पगड़ी है, सिर्फ एक धोती से अपने शरीर को बंधा हुआ है। और जाग आकर दरवाजा खोला, कौन हो भैया? मैं ही हूं नंदराय। नंद बाबा को जब उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी को विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर कि अरे यह नंद बाबा हैं जिनके आंगन में साक्षात नारायण ने आकर क्रीड़ा की हो, उनकी आदि स्थिति। उद्धव जी ने बताया, कृष्ण ने भेजा है संदेश लेकर। नंद बाबा उद्धव को लेकर महल में गए, जाकर उद्धव को आसन पर बैठा दिया और बात करने लगे। बताओ उद्धव, कैसा है मेरा कन्हैया? क्या कभी उसको मेरी भी याद भी आई? जब से चला गया है तब से वापस वृंदावन की ओर मुख भी नहीं किया उसने। क्या वह कुशल है? क्या वह मथुरा में द्वारिका में रहकर माखन मिश्री अभी भी चुराता है? क्या वसुदेव जी के लिए भी वह जूतियां लेकर जाता है? कैसा है मेरा कन्हैया? उद्धव ने जब नंद बाबा की वाणी सुनी, बड़ा आश्चर्य हो गया। उद्धव बताने लगे कि बाबा, कन्हैया तो महाराज हो चुका है, बहुत से हाथ बाट हैं उसके। इतने में उद्धव जी की नजर यशोदा रानी के रसोई की तरफ पड़ी। रसोई में जब देखा तो जाले लग गए थे, मानो जब से वृंदावन छोड़कर कन्हैया गए हैं तब से उस रसोई में कभी आग नहीं जली। मानो भोजन नहीं बना है नंद बाबा के यहाँ। तब तक देखा यशोदा रानी आ गई। यशोदा ने जब देखा कि कन्हैया के इस स्वरूप का यशोदा जी को एक क्षण के लिए तो लगा कि मेरा कन्हैया वापस आ गया है। यशोदा जी दौड़ के आई, अरे कन्हैया। पास में आकर देखा तो कन्हैया नहीं थे। यशोदा मैया को लगा कि अरे कन्हैया आ गए। यशोदा मैया ने कहा, अरे तुम कौन हो? मेरे लाला के जैसे ही तुम्हारी आकृति है। मेरा लाला कैसा है? मेरा लाला नहीं आया, जब से गया है कभी वापस नहीं आया, और यदि आज आया भी तो एक दूत को भेजा है, अपने मित्र को भेजा है, वह स्वयं नहीं आया। उद्धव जी ने कहा, माते वह महाराज हो गया है, उसे बहुत कम समय लगता है, हमें बहुत कम समय मिलता है। इतना सुनते ही महाराज यशोदा रानी तो मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। नंद बाबा ने कहा, उठाओ, बस इतना ही विश्राम करती हैं। जब तक इनकी मूर्छा रहती है तब तक विश्राम करती हैं, और जैसे मूर्छा जागृत होती है तो तुरंत फिर चली उठ लेती हैं और कहीं जाकर के माखन मथने लगती हैं कि मेरा लाला आता होगा। कहीं जाकर पालना डुलाने लगती हैं कि मेरा कन्हैया सो रहा है।
बावरी हो गई है उद्धव कन्हैया के जाने से। रात भर महाराज उद्धव जी की और कन्हैया की बातें चलती रही। रात्रि कब बीत गई पता ही नहीं चला। उद्धव जी से नंद बाबा का और सोदा महारानी का प्रेम देख रहे थे। आए तो थे महान ज्ञान लेकर कि अपने ज्ञान से सबको समझा देंगे, पर उद्धव जी को लगा कि मेरा ज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा। प्रातः काल हुआ। जैसे प्रातः काल गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा है। गोपियां दौड़ी दौड़ी सबकी सब इकट्ठी हो गई, आकर रथ को घेर लिया। उद्धव जी यमुना जी से स्नान करके वापस आ रहे थे। जैसे उद्धव जी को देखा पीतांबर पहने हुए तो दौड़ पड़ी, अरे वो देखो कन्हैया कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया पीतांबर पहने। पर पास में जाकर के देखा तो कन्हैया नहीं थे। गोपियों ने पूछा, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम्हें उसी कन्हैया ने भेजा होगा, अपना पीतांबर लेकर इसलिए भेजा है कि तुम्हें से यहाँ कोई बात करे, नहीं तो उद्धव यहाँ तो कोई तुमसे बात भी नहीं करता, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। यदि तुम पीतांबर लेकर नहीं आए होते, कन्हैया कैसा है वह नहीं आएगा। सभी गोपियां बैठकर बातें करते हैं, बातें करने लगी। उद्धव जी ने समझाने का प्रयास किया कि अरे गोपियों, तुम कहाँ उस ब्रह्म के चक्कर में पड़ी हो। अरे वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसका किसी के साथ रिश्ता नहीं और सबके साथ रिश्ता है। कितने ही उसके माता पिता हुए, कितने उसके मित्र हुए, कितने उसके सखा हुए, वह तो ब्रह्म है। गोपियों, तुम कृष्ण चली आए उससे प्रेम करना भूल कर तुम ब्रह्म का चिंतन करो, जिससे तुम्हें सुख शांति प्राप्त होगी। गोपियां बातें करने लगी आपस में। एक कहती है, आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आए और आकर मुझसे माखन मांग रहे थे। जब मैंने मना कर दिया तो मेरी मटकी फोड़कर भाग गए। दूसरी कहती, अरे बस मेरे साथ तो कन्हैया ने नृत्य भी किया, बांसुरी भी पूरी बजाकर सुनाई मुझे। उसी बीच में हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी बैठी थी, अपने सर को अपने घुटनों से जोड़कर चिंतित मुद्रा में बैठी हुई अपने पैरों को देख रही थी, अपने पैर के तलवों को देख रही थी। इतने में एक भंवर गुंजायमान करता हुआ वहां पर आया। एक भंवरा आया और आकर गुनगुनाने लगा। तो गोपियां इतना भाव में थी, कन्हैया की भाव में गोपियां उस भंवरे से बात करने लगी। अरे भंवरी, तू भी आया है कन्हैया के द्वारा, कन्हैया ने तुझे भी भेजा होगा। मुझे पता है कि तुम्हें कन्हैया ने भेजा है, क्योंकि वो भी काला है और तुम भी काले हो, तुमने उसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। तुम्हारी इस स्वभाव का वो भी काला कलूटा है। गोपियां भंवरे से कहते हैं, भंवर तुम कितना निर्दयी है, तू जाता है नए नए पुष्पों पर बैठता है और उस पुष्प का पराग लेकर उड़ जाता है, दूसरी दोबारा कभी उस पुष्प पर बैठने नहीं जाता, तो कितना निर्दयी है। दूसरी कहती है, अरे देखो तो सही, इसके मूंछों में पराग का रस लगा हुआ है, जरूर अभी अभी ये किसी पुष्प का पराग लेकर आया है और यहाँ आकर मुझे चाहने की कोशिश कर रहा है। जरूर तो उस कृष्ण का भेजा हुआ काला कलूटा है।
भंवरा गुंजायमान करता हुआ किशोरी जी के पैरों की ओर आया। किशोरी जी ने कहा, अरे जा, तू मेरे पैर भी मत छू, क्योंकि मैं तुझसे क्षमा करने वाली नहीं हूं। गोपियां भंवरे को भाव बनाकर कन्हैया से कह रही थी सब कुछ। तू कपटी का मित्र है, इसलिए तू भी बहुत कपटी है। जैसे वह कपटी दिन भर अपनी मुरली पर तान छेड़ता रहता है ना, वैसे तू भी सारा दिन गुंजायमान करता रहता है। तुझमें और उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। अरे मैंने अभी अभी देखा है कि तूने जो गोपियों के बालों में जो पुष्प का गजरा लगा होता है, तो उन पुष्पों में बैठकर उस पुष्प का पराग लेकर उड़ जाता है। क्यों है इतना निर्दयी तू भंवरे? भंवरा गुनगुनाता हुआ वापस चला गया। दूसरी कहती है, अरे तुमने ऐसी बातें कह दी उसको कि नाराज होकर चला गया। अब गोपियां भाव से कन्हैया को बुलाने लगी, भंवरे को बुलाने लगी। गोपियां कहती, अरे भंवरी तुम आ जाओ। व्यक्ति उसी को कुछ बोलता है जिसे कहने का अधिकार हो। हर व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता। और प्रेम में महाराज तो लड़ने की भी आवश्यकता है। जहां प्रेम होता है वहां झगड़े भी बहुत होते हैं। यदि झगड़ा नहीं है तो वहां पर पूर्ण रूप से प्रेम भी नहीं है। भंवरे को फिर से बुला रही है। भंवरा आया। अब की बार भंवरा आया तो आकर गोपियों ने तुरंत आसन बिछा दिया। अरे भैया तुम क्यों भग जाते हो, क्यों हमसे नाराज हो? आकर यहाँ बैठो। उद्धव जी गोपियों की अदशा देख रहे थे। उद्धव जी को लगा जितना भी ज्ञान था उद्धव जी का सबका सब धरा रह गया। एक भी गोपी को उद्धव जी अपनी बातों से मोहित नहीं कर पाए। उद्धव पुनः समझाते हैं गोपियों की तुम उस छलिया के चक्कर में मत पड़ो। अरे वह छलिया है, वह जन्म जन्मांतरों का परमात्मा है। न जाने उसके कितने जन्म होते हैं, न जाने उसके कितने नाम हैं। तुम ब्रह्म का चिंतन करो गोपियों। तुम्हें भगवान में अपने चित्त को लगाना चाहिए। तुम्हें भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान की पूजा करो, इससे तुम्हारा मन भगवान की ओर लगेगा। गोपियों ने जब भगवान की सुबात को, उद्धव की सुबात को श्रवण किया, गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम्हें क्या लगता है कि हम पूजा नहीं करते? उद्धव तुम दिन में कितनी देर पूजा करते हो? तो उद्धव ने कहा 24 घंटे में हम 10 घंटे पूजा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हो? तो उद्धव ने कहा उसके बाद हम अन्य कार्य करते हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया, उद्धव इस शरीर में जितनी सांसें चलती हैं ना, उन प्रत्येक सांस में मेरे प्राण प्रियतम का नाम आता है। तुम दिन में 10 घंटे पूजा करते हो, हम दिन में 10 सेकंड के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं जाते हैं। प्रेमास्पद का सिर्फ चिंतन ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और तुम उस जिसको ब्रह्म कह रहे हो ना उद्धव, हमने उसको ब्रह्म नहीं माना।
वो मेरे लिए ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म होगा तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे मथुरा वालों के लिए होगा, मेरे लिए ब्रह्म नहीं है। मेरे लिए तो वही नंद का छोरा है जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो ना। ताही आहिर की छोहरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। अरे जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो उद्धव, उसको इन अहिरों की छोरी, इन गोपियां जो एक अक्षर भी पढ़ना नहीं जानती थी, भगवान समझकर प्रेम नहीं किया उनसे। हमने तो उनको सिर्फ कृष्ण समझा है, अपना प्रियतम समझा है। मेरे सर्वस्व वही। तुम दिन में 2 बार 4 बार 10 बार उनका चिंतन करते हो, यहाँ दिन रात सिर्फ उसी का चिंतन होता है। कभी स्वप्न में भी कन्हैया के दर्शन नहीं हुए उद्धव, क्योंकि आज दिन तक जब से कृष्ण मथुरा वृंदावन से गया है तब से यहाँ के गोपियों की निद्रा चली गई है। किसी गोपी ने तब से लेकर आज तक स्वप्न नहीं देखा। उद्धव, तुमको क्या लगता है कि हम पूजा नहीं करते? उद्धव, जिस बात को तुम समझाना चाहते हो ना, वो बात हम गवारों के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। हमने तो सिर्फ कृष्ण को देखा है। कृष्ण में ये मुझे सब नजर आते हैं। न मुझे ब्रह्म की आवश्यकता है, न मुझे किसी देवता की आवश्यकता है, सिर्फ मुझे आवश्यकता है तो मेरे प्राण प्रियतम की आवश्यकता है। यह प्रेम है उद्धव। हम गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया है, स्वार्थ से प्रेम नहीं किया। हम गोपियों ने ये नहीं चाहा कभी कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो बदले में कृष्ण भी हमसे प्रेम करें। हमने कभी प्रेम नहीं चाहा, निस्वार्थ प्रेम हमने कृष्ण से किया है उद्धव। तुम नहीं समझोगे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियां कहती हैं बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आस की इतनी
मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तुम जब पूजन करते हो ना तो समय देख के पूजन करते हो 10 घंटे, हम समय नहीं देखते। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिनकी पूजा है तुम करते हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिनकी पूजा करते हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिनकी पूजा है तुम करते हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिनकी पूजा तुम करते हो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। श्री राधा कहती हैं उद्धव, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत पे मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की
सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है। काली की सेवा करते हुए जय हो। गोपियां कहती हैं उद्धव, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, एक प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, एक प्रेम की बात है। वो क्या कहती हैं उद्धव, तुमने कभी प्रेम किया? उद्धव ने कहा हमने तो सिर्फ ब्रह्म का चिंतन किया है। तो गोपियों ने कहा फिर तुम मेरी भाषा को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबरी जी कितनी पढ़ी लिखी थी महाराज, लेकिन भगवान से प्रेम था। तो भगवान वहां के द्वार पर चल के गए, रास्ता ढूंढते हुए तो भगवान के तरफ द्वार पर जाता है, परंतु भगवान भक्त के द्वार पर गए। किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। उद्धव यहाँ तो प्रेम होता है और प्रेम निस्वार्थ होता है। हमने कृष्ण से जो प्रेम किया ना, उसके बदले में हमने कुछ नहीं चाहा। बदले में हम गोपियों ने कृष्ण के प्रेम के बदले में कृष्ण से प्रेम भी नहीं चाहा।
दुख तो इस बात का है कि परसों को कहकर गया था और परसों बीत गए, आज तक वापस नहीं आए। जब गोपियों ने इस प्रकार से महाराज करुण स्वर में उद्धव को समझाया तो उद्धव की आंखों से अश्रु आ गए। उद्धव ने कहा, अरे हमारे कन्हैया बड़ा निर्दयी है तू। मुझे तो लगा था कि ये गोपियां अनपढ़ गंवार हैं, हम कैसे बात करेंगे। उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम करके पुनः भगवान की ओर चले गए। जाकर भगवान उद्धव ने भगवान जी से कहा, प्रभु वास्तव में आप बहुत बड़े निर्दयी हो। अरे उन गोपियों को आपने जिस परिस्थिति में छोड़कर यहाँ आके बैठे हो, एक बार जाकर उन गोपियों से मिल तो लो। भगवान ने कहा, हम नहीं जा सकते उद्धव। भगवान इधर अपने नित्य निवास में रहने लगे। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, आज का जो दिल्ली है वो पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ गए भगवान पांडवों के पास। पांडवों ने एक यज्ञ की रचना की थी। उस यज्ञ में जाकर भगवान पहुंचे तो उस यज्ञ में बात हो गई कि आखिर सर्वप्रथम पूजा किसकी हो। सबने समर्थन किया कि श्री हरि नारायण की, श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए। सबने समर्थन किया, परंतु उसी समाज में महाराज शिशुपाल भी था। तो शिशुपाल ने तुरंत मना कर दिया, अरे यह ग्वारा सर्वप्रथम पूजनीय होगा। गालियों की बौछार लगा दी महाराज। जब गालियों की सीमा क्रॉस होने वाले थे, एक महीने बुक कराई जो बाबा का निमार राल अब हम समय मिलना चाहिए 1000 का कितना ये को तो बताओ जो बेकार काम करता तो हमें दोबारा ना बुलाए। अरे तो सुदामा कर 2 घंटा और काम कर दे, वंदना कर माता की और काम नहीं कर दे सुदामा 1 घंटा का सुदामा तो आखिर में बना। अब रुपया नहीं बुलाएंगे तो मैं कौन फायदा। महाराज जी सुदामा से पौधी रखो आप करो। अरे अब सुदामा पहले 2 घंटा वंदना वंदना कीर्तन भेद सोहर मंगल बताओगा आपको सुदामा के लिए किसी का क्या काम के लिए नंबर 1 काम की है। फिर रुपया ना हम बैठा महीना का काम नहीं किया हमारा, हम कब कहने की आप नहीं करेंगे। 8:30 बज गया तो हमें क्या करे बुला लो, नहीं कहीं सुन ले तो सब हमारा दोस्त समय खराब कर दो। नहीं रुको वो कैसे कहीं था उल्टा सीधा नहीं बोली था, मंदिर घर के लड़का बोली। हाँ पवित्र से कोई बोलो हाथ लगा सुनी चलो जो हंगा ना है सब दिक्कत आएगी, सब हम भाड़ नहीं पाली थे। हाँ वो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा की बात हुई। सबने समर्थन किया कि श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए। सबने मिलकर जब समर्थन करना चाहा, शिशुपाल ने मना किया। 100 गालियां भगवान ने, शिशुपाल ने भगवान को दी। भगवान ने चक्र से, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया। देखते ही देखते शिशुपाल का तेज निकलकर भगवान में सम्मिलित हो गया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव शिशुपाल तो भगवान को गालियां देता था, इसने भगवान का तेज इसके अंदर कैसे सम्मिलित हो गया? तो परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का नाम दीन बंधु है, दीनों के भी बंधु है। भगवान ने कहा, कौन से दीन पर कृपा करी हमें बताओ। राजसूय यज्ञ के पहले
जाकर जरासंध का उद्धार करवाया भगवान ने भीम के माध्यम से। जरासंध को उद्धार कराने के बाद भगवान आए। परीक्षित ने पूछा, कोई दीन बंधु का चरित्र बता दीजिए कि भगवान ने किस दिन पर कृपा की। तो परीक्षित कहते हैं, गुरु सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब भगवान आश्रम में पढ़ रहे थे तो आश्रम के एक सखा थे भगवान के, नाम था सुदामा। साथ में पढ़े थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म के वेत्ता थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। सुदामा विवाह हो गया, पढ़ाई होने के बाद सुदामा जी अपने घर चले गए, कन्हैया अपने घर चले आए। इधर सुदामा जी का विवाह हो गया, सुदामा जी भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते करते किसी तरह से अपनी जीविका का पालन करें। भिक्षा मांगे, सिर्फ मात्र 5 घर में भिक्षा मांगने जाते थे। लोग कहते हैं सुदामा जी भिखारी नहीं थे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। सुशीला जी को भागवत में निर्धनी कहा गया, दरिद्री कहा गया, क्योंकि असंतुष्ट थे। असंतुष्ट इसलिए थी क्योंकि जब सुशीला जी बच्चों को भूखा देखती तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। भैया लगा दियो आज चेकअप कर दियो, विदीर्ण हो जाता है इधर सुदामा जी। तो हम सामानों में खोल देता हूं। हाँ। बंद हो गया भाई का, तो अपन कहां जाओ। सुशीला जी के बार बार कहने पर कि आप एक बार जाइए।